रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी अक्सर ये चर्चा होती है कि महात्मा गांधी आज रेलिवेंट है कि नहीं। महात्मा गांधी कल भी रेलिवेंट थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। पेड़ से एक पत्ता भी तोड़ो तो पेड़ से क्षमा मांग लो। गांधी जी का यह विचार उनके करुणा जीव जंतुओं के प्रति, प्लांट एंड एनिमल लाइफ के प्रति संवेदना को अभिव्यक्त करता है। आज हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया परेशान है। इन्वायरमेंट को लेकर, प्रदूषण को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, और जब हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाएगा, if our environment is polluted, what will happen? This would definitely impact aquatic life, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को खतरा रहेगा। पौधों की बहुत सारी स्पेसीज होंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमें स्वास्थ्य समस्या होगी, कोविड आएगा, जल की कमी होगी, सॉइल पॉल्यूशन होगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा। और फिर एनर्जी क्राइसिस होगा। कहने का ये अर्थ है कि यदि अगर हमारा वायुमंडल नाराज हो गया तो जलवायु भी नाराज हो जाएगा। इफ आवर इन्वायरमेंट इज डिस्टर्ब्ड, अनबैलेंस्ड, द क्लाइमेट कंडीशन विल आल्सो बी अनबैलेंस्ड। आप सोच लो, गांधी जी जब 4 पत्ता में यदि जरूरत आपको एक पत्ता का ही है, एक ही पत्ता लो और फिर क्षमा के साथ, कैसी संवेदना हमारे बापू की दुनिया को बचाने के लिए, आज पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट को ठीक करने के लिए पेड़ लगाने की बात करते हैं। G20 कॉन्फ्रेंस होता है, COP26 होता है, अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की बात आती है। क्या आज गांधी हमें याद नहीं? अगर हम गांधी को भूलते हैं, यह हमारी नासमझदारी है और विशेषकर हम हिंदुस्तानियों के लिए दुर्भाग्य और शर्म की बात है। गांधी को हमें याद तो करते हैं पर गांधी को अपने जीवन में नहीं अपनाते। गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांवों का देश है और जब गांव नहीं ठीक होंगे, अगर कमज़ोर वर्ग मजबूत नहीं होंगे, गरीबी नहीं जाएगी, अगर कमज़ोर का कल्याण नहीं होगा, ऐसी स्थिति में कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट संभव नहीं है, कोई आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। गांधी जी का यह फिलॉसफी, यदि कोई विचार
अगर परिवर्तन नहीं लाता है तो विचार लाइफलेस है, जस्ट लाइक ए स्टोन, पत्थर की तरह, उसमें जान नहीं। गांधी इज ऑलवेज advocated for dedicated and executed ideas and concept. हम गांधी जी को देखें, चंपारण सत्याग्रह 1970, नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण के खिलाफ गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। गांधी इस तरह जानते थे कि जब तक हिंदुस्तान के किसानों का कल्याण नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, अनाज नहीं होंगे, खेती नहीं होगी, और फिर पेड़ पौधे को खतरा रहेगा और हमारा देश कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा, प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा। कि गांधी एवरी टाइम एडवोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री थ्रू द विलेजेस, ग्रामीणों के माध्यम से। महात्मा गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट द मैकेनाइजेशन, मशीन के खिलाफ महात्मा गांधी नहीं थे, मशीन को प्यार करते थे। महात्मा गांधी भी विश्व के साथ दौड़ने की अवधारणा रखते थे, पर महात्मा गांधी इस आशंका को कभी नज़रअंदाज नहीं किए कि गांधी का देश की आबादी बेरोजगार हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, और ये जो हमारा कैपिटलिस्टिक अप्रोच, पूंजीवादी व्यवस्था की जो तस्वीर है, जो प्रतिफल है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था देश के कुछ ही लोगों के साथ सीमित हो गई है। हार्डली द सम टोटल इकोनॉमी इज confined to less than 2 or 3% of the population of the country, and that's why the per capita income in our country is very less. हम विकास की बात करते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ दौड़ाना चाहते हैं, पर गांधी को याद करें, गांधी की अर्थव्यवस्था ट्रस्टशिप की थी। आज जब हमारे देश में बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो गरीबी भी होगी, और गरीबी यदि होती है तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। हर वक्त गांधी को हमें याद ही नहीं करना चाहिए, पर गांधी के नीति को अपनाकर हम सभी हिंदुस्तानियों का कल्याण हो सकता है, अन्यथा विकास की अवधारणा और विकास की पहुंच कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। आज क्लाइमेट डिस्टर्ब हो चुका है, तो इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब हो चुका है, और तभी बात होती है नो कार्बन इमिशन, प्लांटेशन, पेड़ लगाओ, नदी को बचाओ, सागर को बचाओ। थोड़ा ठहर कर हम सोचें, गांधी का दर्शन व्यवहारिक दर्शन था। Gandhian philosophy was the executed philosophy, practical philosophy. It was not only concept, rather it was the way of life. और गांधी की
ने उन्हीं चीज़ों को हमारे बीच रखा, उन्हीं आइडियाज़ को हमारे बीच रखा। इस आइडियाज़ पर खुद को अब खुद की ज़िंदगी काटते थे। सबसे बड़ी बात गांधी जी में थी। और उनकी एक पुस्तक भी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मैं कहूँगा जिसे हर हिंदुस्तानियों को पढ़ना चाहिए। फिर जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हर लोगों को, हर हृदय को, हर मस्तिष्क को गांधी को याद करना पड़ेगा। क्योंकि गांधी के संदर्भ में आइंस्टीन ने भी कहा था कि वक्त आने पे ये भी लोग भूल जाएंगे कि एक साधारण व्यक्ति इस बड़े सोच के साथ हिंदुस्तान की धरती पर आया और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व, सहयोग, स्वच्छता और जीवन के हर पहलू के लिए, चाहे वो मानव हो, जानवर हो, पक्षी हो, तालाब हो, जो भी जीव जंतु हो, उनके लिए एक संदेश देकर चला गया। वह यह कि प्रकृति सक्षम है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर यदि हम अपनी लालच के साथ प्रकृति का दोहन करते हैं तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। गांधी कल भी प्रासंगिक और आज भी और कल भी गांधी रेलेवेंट रहेंगे।